दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। तो इस पेपर से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक, सभी क्वेश्चन को आज के इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं और उनके एग्ज़ाम 24 मई 2025 को होने वाले हैं। तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट में सबके बारे में बताना है। तो सबसे पहला है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है आइए समझते हैं। तो ऑक्सोक्रोम को समझने से पहले आपको क्रोमोफोर भी समझना होगा, और आपको बता दें कि क्रोमोफोर भी एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ ताकि आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रोमोफोर क्या होता है। तो क्रोमोफोर किसी भी मॉलिक्यूल के ऐसे पार्ट होते हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो कलर होता है वो क्रोमोफोर की वजह से होता है। अब बात आती है कि ऑक्सोक्रोम क्या होता है। तो ऑक्सोक्रोम एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, यानी कि ऐसे परमाणु समूह होते हैं जो कि क्रोमोफोर के साथ जुड़कर उसकी जो कलर है उसको बढ़ा देते हैं। तो अगर हम बात करें क्रोमोफोर के एग्जांपल की, तो पेल येलो कलर होता है नाइट्रोबेंजीन की वजह से, और वहीं अगर आपको डार्क येलो कलर चाहिए तो उसके लिए होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन। तो आइए समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी की, तो क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड क्रोमा प्लस ग्राफियन से मिलकर बना है। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफियन का मतलब है टू राइट, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि कई तरह के कलर पिगमेंट हो और उन कलर पिगमेंट को हमें लेबोरेटरी में अलग करना है। तो किसी भी लैब में कलर मिक्सचर को सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है उसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, और इस टेक्निक के लिए हम एक पेपर यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो क्रोमेटोग्राफी अपने आप में एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी में ये ज़रूर रहा होगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल पर इसके लिए वीडियो बनाए गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेटा स्टेबल आयन, यानी कि मध्य स्थायी आयन। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि जो आयंस होते हैं, यानी कि जब आयंस को ब्रेक किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो उस दौरान क्या होते हैं कि कुछ जो आयंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं। कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से पहले डिकम्पोज होते हैं और कुछ जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड तक जाते ही क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे आयन को हम बोलते हैं मेटा स्टेबल आयन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अबाहु प्रिंसिपल। तो अबाहु का सिद्धांत क्या होता है आइए समझते हैं। तो अबाहु प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि ये किसी वैज्ञानिक का दिया हुआ थ्योरी है। अबाहु एक शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्ट अप, यानी कि निर्माण करना। तो जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है तो वो सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसके बाद हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का भरना होता है वो लोअर ऑर्बिटल एनर्जी से होता हुआ हायर ऑर्बिटल एनर्जी की ओर जाता है, और इसी को हम बोलते हैं अबाहु प्रिंसिपल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि समान तापमान और तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण के लिए वास्तविक सतह की उत्सर्जन जो क्षमता होती है और जो अवशोषण क्षमता होती है वो बराबर होती है। तो इसके लिए फार्मूला है E/EB=अल्फ़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो जब कभी सब्स्टिट्यूशन या फिर सॉल्वेंट के कारण जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ की तरह शिफ्ट हो जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड की ओर चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं और इसे हम लैम्डा मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो एक्सॉर्बिक एसिड की जो
बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो है 243 nm, लेकिन जब हम इसे एल्कलाई मीडियम में डाल देते हैं तो ये बढ़कर हो जाता है 299 nm। तो किसी भी मॉलिक्यूल के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो वैरी करता है, मतलब बदलता रहता है। अब कैसे बदलता रहता है, किस आधार पर बदलता रहता है, वो बदलता है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, यानी कि मॉलिक्यूल किस तरह के बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो बॉन्डिंग की वजह से जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो प्रभावित होती है, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, और केमिकल शिफ्ट को हम डेल्टा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम में एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों ही पूछे जाते हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे ही रहता है तो उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे अगर पानी की बूंदें शीशे की सतह पर चिपकी होती हैं तो वो क्या है, एडजॉर्प्शन है। लेकिन अगर हम बात करें लकड़ी में, पानी जो होता है वो अंदर चला जाता है। तो जब कोई मॉलिक्यूल अंदर की ओर चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें इल्यूशन की तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि जो सॉलिड मीडियम है उसमें जो चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, अलग करनी है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट की सहायता से, मतलब सॉल्वेंट में उस सॉलिड को डुबो देते हैं और वो उसको क्या कहता है, अलग कर देता है। तो जो अलग हुआ वही है इल्यूशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अप फील्ड एंड डाउन फील्ड। आइए चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला है स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आइजेन वैल्यू एंड आइजेन फंक्शन। तो आइजेन मान और आइजेन फलन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो कक्षक और कक्षकों में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बोर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। तो बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन क्या है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। एकक एवं त्रिक अवस्थाओं में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आरएफ वैल्यू। तो आरएफ वैल्यू क्या है, आपको समझाना है। स्टेट हुक्स लॉ के बारे में बताना है। और जो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि जो पाउली का अपवर्जन नियम है जिसमें कि क्वांटम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो इसके बारे में बताना है। अगला है व्हाट इज़ मैक्लारफर्टी रीअरेंजमेंट, यानी कि मैक्लारफर्टी पुनर्व्यवस्था क्या है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्लेटर रूल्स एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो स्लेटर नियम का वर्णन कीजिए और इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में भी आपको लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रिलेटेड टू डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर से संबंधित जो डी ब्रोगली की परिकल्पना है उसके बारे में समझाना है। हाउ हैज़ द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो इलेक्ट्रॉन की जो डुअल नेचर है वो एक्सपेरिमेंटली कैसे सत्यापित की जा सकती है, कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है, उसको आपको बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईआर स्पेक्ट्रम, हाउ डज इट हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड बॉन्ड डिस्टेंस, यानी कि अवरक्त स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक समूह एवं बंध दूरी ज्ञात करने के लिए यह किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ रमन इफेक्ट। तो रमन प्रभाव क्या है। डिस्कस प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो शुद्ध चक्रण रमन स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम दक्षता क्या है, इसके बारे में बताना है। हाउ इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और इसको प्रायोगिक रूप से कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में बताना है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर द कंजुगेटेड डाइंस, यानी कि संयुग्मित डाइंस के लिए लैम्डा मैक्स की गणना कीजिए और वुडवर्ड के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि सामान्य कार्बनिक अणुओं को ज्ञात करने के लिए पराबैंगनी स्पेक्ट्रा के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या तो उसको लिख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन क्वेश्चन की तैयारी कीजिए।